माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में, इस देश में, इस प्रदेश में आदिवासियों को न्याय नहीं मिला। और इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि ये कैसा राष्ट्र है जो इस देश के आदिवासियों को जीने नहीं देता। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें आदिवासियों की भाषाएं और आदिवासी समुदाय धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इस देश के आदिवासियों ने इस राष्ट्र से क्या सीखा कि इस राष्ट्र ने इस देश के आदिवासियों को जीना दूभर कर दिया। इस राष्ट्र को इस बात से कोई डर नहीं है कि आज आदिवासी समुदाय धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर इस देश में, इस राष्ट्र में दुर्लभ प्रजातियों की खत्म हो रही, हिरणों की दुर्लभ प्रजातियां खत्म हो रही की चिंता है, बाघ, शेर, भालू, चीताओं की चिंता है, लेकिन इस देश में आदिवासी समाज धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 70 साल बाद भी, आजादी के इस अमृतकाल के अमृत महोत्सव में भी, जहां पर आदिवासियों के लिए संवैधानिक जो प्रावधान निर्धारित किए गए और उन प्रावधानों में एक स्पेशल व्यवस्था थी कि इस प्रावधान के तहत आदिवासियों को न्याय मिलेगा। जिन 200 सालों के अंग्रेजी शासन कालों में अंग्रेजों से लड़कर, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया था, वो आदिवासियों ने किया था। वो विद्रोह चाईबासा, झारखंड के चाईबासा में रोहू नदी के किनारे किया था। और उस समय 1820 में उन्होंने एक स्वतंत्र कोलान स्टेट बनवाया था और उसी के तहत संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूचियों को भी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आजादी के 70 साल बाद भी 5वीं अनुसूची के लिए जो प्रावधान निर्धारित किए गए, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, इस प्रदेश की व्यवस्था ने 5वीं अनुसूची के प्रावधान आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किए। इस संविधान की व्यवस्था कर 5वीं अनुसूची के पार्ट 1 के तहत प्रतिवर्ष महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए था, लेकिन प्रतिवेदन में सिर्फ आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है ट्राइबल सब प्लान का, उस पैसे की जानकारी दी जा रही है। इस बात की जानकारी दी जा रही है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में आदिवासी बंद है, सबसे ज्यादा कुपोषण से आदिवासी बच्चे मर रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियां मर रही है, सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग घटना हो रही है। इस बात की रिपोर्ट प्रतिवेदन के माध्यम से नहीं भेजी जा रही। आजादी के 70 साल बाद भी जो जनजाति सलाहकार परिषद बनाई गई, हमारी सरकारों ने उसके नियम बनाए, और आज जब जनजाति सलाहकार परिषद के नियम कभी साल में 2 बार बैठक होती है, जो प्रस्ताव बनाए जाते हैं, तो वो प्रस्ताव सरकार नहीं मान रही है। आज मैं आपको सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 5वीं अनुसूची के तहत पार्ट बी के 5(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए विशेष कानून जो संसद और विधानसभा में बनाए जाते हैं, वो कानून आदिवासी इलाकों में लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, उसके लिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे। लेकिन मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बिना नोटिफिकेशन के आदिवासी इलाकों में सामान्य कानून लागू कर दिए और आजादी के 70 साल के बाद भी आदिवासी इलाकों में संवैधानिक व्यवस्था के जो प्रावधान थे वो नहीं लागू किए गए। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मूल कानून 1996 बनने के बाद 1996 कानून बनने के बाद 26 साल बाद पैसा नियम 2022 बनाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि पैसा लाए लेकिन पैसा नहीं दिया। ग्राम सभाओं को जो वित्तीय पावर देना चाहिए था, ग्राम सभाओं को संसद में अधिकार देना चाहिए था, वो अधिकार नहीं दिया। ग्राम सभाओं के तहत आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा और उनकी धार्मिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने का अधिकार देना चाहिए था, उसके लिए रूढ़ी जन विधि संहिता देना चाहिए था, लेकिन वो विधेयक नहीं लाया गया। 2 मिनट और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं, 2003 के बाद मध्य प्रदेश में 2003 में परिसीमन हुआ था अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जिसमें भवानी, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ पूर्ण शेड्यूल थे। 2003 के बाद सरकार ने कभी शेड्यूल नए शेड्यूल बनाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया, जिसमें अलीराजपुर और अनूपपुर पूर्ण शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। आज मध्य प्रदेश में कई ऐसे तहसील और कई ऐसे ब्लॉक है जहां पर 50% से आदिवासियों की संख्या है। उन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन कर उनको शेड्यूल ब्लॉक में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार के तहत उप योजना के तहत जो पैसा आ रहा है, विशेष केंद्रीय योजनाओं के तहत जो पैसा आ रहा है, वो उन आदिवासी इलाकों में भी जाए, उन आदिवासियों को मिले जो शेड्यूल एरिया में आज शामिल नहीं किए गए। आखिरी मैं महत्वपूर्ण एक और बात कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि जो विशेष केंद्रीय सहायता योजना है और आदिवासी उप योजना के तहत जो पैसा हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आ रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल शेड्यूल एरिया में आदिवासी इलाकों में कैसे हो, उसके लिए सरकार ने अब तक कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया, और इसका परिणाम है कि आदिवासी उप योजना के तहत आने वाला पैसा अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। आज हमारे आदिवासी इलाकों में बेरोजगार पलायन करके गुजरात और महाराष्ट्र जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी एक योजना है कि आदिवासी युवाओं को पलायन रोके, आदिवासी बेटियों को अपने स्तर पर ग्राम स्तर पर रोजगार दे। श्री अशोक मस्कोले जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।